आटे में सेल डालें और कमाल देखें। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को निहायत आसान बना देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने माल्टे के छिलकों का पाउडर बनाया हुआ है। माल्टे के छिलकों का पाउडर कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो यहाँ पर हमने माल्टे के छिलकों का पाउडर ले लेना है और जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट करने के वक़्त आपने इस तरह से ज़रा सा माल्टे के छिलकों का पाउडर आपने पेस्ट के ऊपर लगा लेना है और इसके साथ मिक्स करके आपने दांतों को पेस्ट करना है। यकीन करें पहली बार में ही आपके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे। जितना भी दांतों पर पीलापन पिलाहट है ये सब ख़त्म हो जाएंगे और सफ़ेद चमकदार मोतियों की तरह आपके दांत हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है और चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। कब्ज़ का बहुत ही आसान इलाज आपके साथ शेयर करूँगी। आपने यहाँ पर सिर्फ 2 अमरूद लेने हैं। अमरूद ज़्यादा कच्चे या पक्के ना हो, दरमियाने हो। इस तरह से उनको वॉश करके आपने कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में आपने उनको कटिंग करके रख लेना है। अच्छा, इसको मैंने पहले से ही वॉश कर लिया था और खुशक कर लिया था। पानी का एक कतरा भी बीच में ना हो। अगर आप बीपी के मरीज़ नहीं हैं तो आपने नमक ऐड कर लेना है थोड़ा सा। अगर आपको ब्लड प्रेशर होता है हाई तो आपने फिर नमक को अवॉइड करना है। अब इसके बाद एक अदद लीमू ले लेंगे और इसको बीज निकाल के अच्छी तरह से इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई चाट मसाला है तो ठीक है, वरना आपने सुरख मिर्ची लेनी है ज़रा सी और इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देनी है। अब एक प्लेट इसके ऊपर रख के आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको खाने का तरीका यह है कि सर्दियों के दिन हैं तो आपने 12 से लेके 3 बजे तक के दरमियान में इनको खा लेना है। शाम के टाइम आपने इनको कभी भी नहीं खाना, ना ही सुबह के टाइम खाना है। 12 से 3 के दरमियान आपने इनको खा लेना है और खूब चबा चबा के खाना है। यकीन करें ये खाने से आपकी जितनी भी पुरानी कब्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसे खाने से पेट भी जो है बिल्कुल साथ लग जाता है। ये आंतों की भी बहुत ज़्यादा सफाई करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अक्सर घरों में जो सेवर लगे होते हैं वो डस्ट मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा धुंधले हो जाते हैं और उनकी रोशनी भी मद्दम हो जाती है। तो घर में रखी हुई एक चीज़ से आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये मेरे पास नेल पेंट रिमूवर है। तो इसको हम कोई कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा ऊनी होना चाहिए। छोटा सा पीस मैंने कपड़े का ले लिया है, आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊनी कपड़ा लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिमूवर अप्लाई किया है, लगाया है और इसके बाद इस तरह से हम सेवर पर रगड़ना शुरू कर देंगे, सेवर को साफ़ करना शुरू कर देंगे। तो इससे इतनी जल्दी सेवर साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल न्यू लगने लगते हैं और इनकी रोशनी भी खासी तेज़ हो जाती है। और आप भी ये तरीका घर में करके देखिएगा, इनको बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। तो आप नेल पेंट रिमूवर से सेवर को बहुत ही आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मिनटों में मैंने सेवर किस तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी पहले से, क्योंकि डस्ट और मिट्टी की वजह से इसकी रोशनी भी मद्दम हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया है जस्ट 1 मिनट से भी कम वक्त में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स भी बहुत पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैंने कुछ सेल लिए हैं। अक्सर घरों में जो सेल बेकार हो जाते हैं उनको फेंकने से पहले आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। इनको आपने फेंकना नहीं, ज़ाया नहीं करना, ये बहुत ही हमारे काम आ सकते हैं। आपने करना क्या है कि जब आप आटा छानने लगती हैं तो छलनी में इस तरह से आटा निकालने के बाद आप 4 सेल इसके बीच में रख दें और आटा छानना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बगैर हाथ लगाए इतनी आसानी के साथ आपका आटा छनकर नीचे आ जाएगा। तो ये देखें, जब ये सेल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये आटे को जल्दी से छानते हैं, जबकि हमें इसके बीच में हाथ वगैरह नहीं डालना पड़ता। वरना अक्सर क्या होता है कि जब हम आटा छानते हैं तो हमें बीच में हाथ फेरना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इसी तरह 4 सेल इसके
के बीच में रख दें और इस तरह से आटा छानें। यकीन करें मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। और अगली वीडियो में आप कौन सी टिप्स या रेसिपी देखना चाहते हैं काइंडली मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या टिप्स के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।